मान ली, आज से तुम राधा जपो, राधा राधा रटो, तुम्हें कुछ ज्ञान नहीं, कोई मतलब नहीं, बस जो कर रहे हो करो, जो कर रहे हो छोड़ नहीं सकते हो तो पकड़ लो। हम ये नहीं कह रहे ये छोड़ो ये छोड़ो ये छोड़ो, तब पकड़ो। जो छोड़ नहीं सकते वो राधा नाम पकड़ ले। अगर राधा नाम सब गंदी बातें छुड़वा कर आपको अच्छे व्यक्ति न बना दे, समाज प्रिय न बना दे, तो हमें आप बात कहना। महाराज जी ज्यादा खुली छूट दे दी महाराज जी, हम तो गंदे आचरणों में। भैया तुम्हें नाम जला देगा अगर गलत करोगे, तुम्हारा हृदय इतना जलने लगेगा कि अपने आप कान पकड़ोगे बिना उपदेश के कि अगली बार से नहीं करूंगा, प्रभु मुझे क्षमा कर दो। जब नाम जप करोगे और गलत करोगे तो नाम जप इतना जला देगा तुम्हें, इतना अशांत कर देगा कि आपको एक बार बोलना पड़ेगा आगे से नहीं करूंगा। तो ये नाम जप आपको खुद ठीक कर देगा। आप जप के तो देखो, आप करके तो देखो, सारा काम नाम कर दे, सब कुछ नाम। ए भाई सब ज्ञान उदय हो जाता है, सब ज्ञान, सब वैराग्य, सब भक्ति। अगर हम में कमी है तो भगवान के भजन की कमी है। अगर हम नाम जप करेंगे, भजन करेंगे, सब पूर्ण हो जाएगा। सब विरक्त है और विषयों से अनुराग रखता है तो पाखंडी है। बिन विवेक वैराग्य भक्ति बिनु सत्य न एको मानो, भगवत विमुख कपट चतुराई सो पाखंड नहीं जानो। भगवत ऋषि जी कह रहे विवेक और वैराग्य और भक्ति से युक्त हृदय है सो तो सत्य है। अगर विवेक और वैराग्य और भक्ति नहीं तो पाखंडी है कोई भी हो। तो बात विषयों से वैराग्य की है, बात भगवत तत्व के ज्ञान से है, बात भगवान के अनुराग की है। अगर एक गृहस्थ में आता तो वो महात्मा है। भगवान ने कहीं भी वेश का वर्णन नहीं किया गीता जी में, भगवान ने लक्षणों का वर्णन किया है। कह रहे वासुदेवा स्वरमित सा महात्मा सुदुर्लभा। महात्मा कौन है? जो सबको भगवान का स्वरूप समझता है, जो जितेंद्री है, जो मनोनिग्रही है, जो भगवत भक्ति करता है, वो महात्मा है, चाहे गृहस्थ हो चाहे विरक्त हो। बस समझ में? गीतांशु जी सहारनपुर। राधे राधे। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी आपके प्रवचनों में सुना कि सिर्फ नाम जप से कल्याण हो जाता है, अगर नाम जप ना हो रहा हो तो क्या दान से भी कल्याण हो सकता है? नहीं, दान एक पुण्य क्रिया है। शुभ और अशुभ दो प्रकार के कर्म है। दान एक शुभ कर्म है जिसका फल सांसारिक सुख है। बहुत उच्च कोटि का दान हुआ तो स्वर्ग का सुख है, लेकिन भगवत प्राप्ति थोड़ी करा सकता है। भगवत प्राप्ति तो भजन से होगी। बारी मथे घृत होए बरु, सिकताते बरु तेल, और बिनु हरि भजन न भवतरी, या सिद्धांत अपेल। ये अटल सिद्धांत है। जब तक नाम जप नहीं करोगे तब तक संसार से मुक्त नहीं हो सकते। तुम यज्ञ करो, दान करो, पुण्य करो, ये जो करोगे इसका तुम्हें फल मिलेगा, लेकिन भगवत प्राप्ति थोड़ी होगी। भगवत प्राप्ति भजन से होती है। महाराज जी अभी आपने एक प्रश्न के उत्तर में अभी थोड़ी देर पहले कहा था कि उसने दान किया तो उसकी बुद्धि शुद्ध हो गई। संतों बुद्धि शुद्ध का मतलब भगवत प्राप्ति थोड़ी हो गई। जो काम भाव से देख रहा था सीता सहचरी को तो उसकी बुद्धि शुद्ध हो गई, वो मात्र भाव से देखने लगा, लेकिन भगवत प्राप्ति की थोड़ी बात हो गई। तो क्या महाराज जी उससे उसको संतों का संग और उसके अब संतों का संग करके भजन करेगा तो भगवत प्राप्ति हो जाएगी। मतलब सोपान बन सकता है। प्रथम भगति संतन कर संगा, इसीलिए कहा है प्रथम भगति संतन कर संगा, दूसर ममृत कथा प्रसंगा। भगवान के चरणों के जो प्रेमी संत जन हैं उनका संग करना प्रथम सोपान है। हमारी बुद्धि शुद्ध होती है, फिर आगे जब हम बढ़ते चले जाते हैं तो भगवान के भजन में रति हो जाती है और हमारा कल्याण हो जाता है। जैसे इन्होंने लिखा है दान से कल्याण, तो यात्रा के अंतर्गत में अगर ऐसा करेंगे तो संत संग होगा या बुद्धि? हाँ, जैसे आपने बहुत सुकृत किए तो लिखा है पुण्य पुंज बिन मिले ही न संता। तो उसका सोपान, हाँ, आप बहुत अच्छा पुण्य किए तो आपको संतों का संग मिलेगा, सत्संग से भजन में रुचि होगी और भजन से कल्याण। अच्छा यात्रा ये? हाँ, भजन से परम कल्याण होगा। अगर दान पुण्य से होता तो बड़े बड़े धनी लोग ना दान करके भगवान को खरीद लेते, भगवान के धाम में भी पास बनवा लेते। नहीं, वो तो है नहीं। उसमें तो सर्वस्व त्याग कर भगवान से भजन करना, अंदर से अकिंचन होकर भगवान का भजन करना, तब भगवत प्राप्ति होती है। प्रज्ञा जी यूएसए से। राधे 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 महाराज जी। महाराज जी मैं प्रिया लाल की हूँ और गुरुदेव भगवान आपकी और इष्ट की कृपा से इसी जन्म में मुझे भगवान की प्राप्ति होगी। क्या मुझसे निकुंज में अगर कोई ऐसी गलती हो जाए जिसके कारण? नहीं, वहाँ गलती ही नहीं होती, गलती ही नहीं होती। वहाँ ऐसा जो स्वरूप मिलता है
उसमें गलती के चांस नहीं होते, चांस ही नहीं है, चांस ही नहीं है। मतलब गलती के चांस पांच भौतिक शरीर में है, चिदानंद शरीर में गलती के चांस, जो मान लो सहचरी वपु है, गोपी वपु है, सखा वपु है, भगवान का जो ये दिव्य वपु है, इनमें चांस ही नहीं है, गलती का कोई चांस ही नहीं है। प्रियालाल के मन की रुचि जान नेह विधि अनुसार है, जो प्रियालाल के मन में चलता है वही सहचरी के मन में चलता है। वो मन की रुचि देख करके सेवा करती तो गलती का कोई सवाल ही नहीं होता। अंशुल जी, राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, आपने मेरा हाथ ठीक उस समय पकड़ा जब मुझे शरीर का हर संबंधी दुख और धोखा दे रहा था। आपने अपनी इस लीला से मुझे सत्य का मार्ग दिखाया प्रवचन के माध्यम से। महाराज जी, अब प्रश्न यह है कि गुरुदेव भगवान गृहस्थ में रहते हुए वैराग्य जैसा जीवन और भरोसा संभव है क्या? हाँ, क्यों नहीं संभव है। कितने भक्तमाल में देखो, कितने से भक्त हैं जो गृहस्थ हैं और भगवान से दृढ़ संबंध रखते हैं। भाई, हम लोगों ने भजन को एक कुछ अलग मान रखा है। अब एक आदमी किसान है, फावड़ा चला रहा है, राम राम राम, हर फावड़े में राम राम कह रहा है, धर्म से कमा रहा है, आए हुए अतिथि संतों का भोजन, वो भगवत प्राप्त हो जाएगा। आए हुए अतिथि संतों का भोजन पान और करा रहा है, किसानी कर रहा है, भगवान का नाम जब, वो कभी माला लेके नहीं बैठता, कभी आरती नहीं कर, वो भगवत प्राप्त हो जाएगा। आप नौकरी जा रहे हैं, जाते समय नाम जप कर रहे हैं, 8 घंटे नौकरी कर रहे हैं, बीच बीच में नाम जप कर रहे हैं, 8 घंटे को कृष्णार्पणम मस्तु कर दिया, घर आए, अपने परिवार से सबसे मिले, हंसे बोले, जिससे जैसा धर्म है वैसा व्यवहार किया, खाया पिया, एकांत हो गए, भगवान का चिंतन कर रहे हैं, धर्म पूर्वक विषय भोग रहे, वो भगवान को प्राप्त हो जाएगा। हमने भगवत प्राप्ति कोई ऐसा कठिन समझ रखा है, भजन को ऐसा समझ, तो कहते फिर आप लोग, ये हमारे भाग्य में लिखा है कि विरक्त भाव से चलो और हजारों को तारने का ज्ञान प्राप्त करके हजारों को समझाओ। ये हम लोगों को अलग ट्रेनिंग दी गई, अलग मार्ग बनाया गया। नहीं, भगवत प्राप्ति के लिए सहज मार्ग है। नाथ सकल संपदा तुम्हारी, मैं सेवक समेत सुख नारी। गृहस्थी में रहकर भगवान का चिंतन करते हुए अपने गृह कार्य करो, परिवार को भगवान की सेवा का स्वरूप समझो। भगवान ने 8-10 लोग जो हमें परिवार में दिए, सेवा सबकी मनोकामनाएं पूर्ण करते हुए, राजी खुशी से भजन करते हुए, जो विपत्ति दुख आवे सहते हुए भगवान को प्राप्त हो गया। वो तो भगवान को प्राप्त करना कठिन नहीं है, गंदे विषयों को छोड़ना कठिन है, गंदी आदतों को छोड़ना कठिन है, जो निषेध है उनको छोड़ना कठिन है। अगर वो छोड़ दो तो गृहस्थी में आप संत हो, गृहस्थी में संत हो। संत का मतलब केवल वेश से नहीं होता, उद्देश्य से होता है, लक्षणों से होता है। अगर आप में लक्षण श्रेष्ठ हैं तो आप संत हो। तो ये भगवत मार्ग में चलो तो भगवान कृपा करेंगे। कोई ऐसा नहीं है कि कपड़ा बदलने से ही काम बनता हो, ऐसा नहीं है। हाँ, आपकी अब भोगों में रुचि नहीं रही तो संसार में रहना अच्छा नहीं लगता, तो चलो वैराग्य मार्ग लेकर के एकांत में भगवान का निरंतर चिंतन करो और जगत मंगल के लिए अपना भजन दान करो। करना पड़ेगा जगत मंगल, बिना यहाँ जगत मंगल किए नहीं जा सकते यहाँ से। अगर ऐसे गए तो सदगति नहीं होगी, क्योंकि संसार का अन्न खाया, संसार का वस्त्र पहना, संसार में पैदा हुए तो संसार का हित करो, संसार का मंगल करो, तब जाओ यहाँ से। ऐसे थोड़ी सबकी ड्यूटी है, तुम अपने हिसाब से हित करो, हम अपने हिसाब से हित करते। मतलब कोई दीपक है तो थोड़ा प्रकाश कर रहा है, कोई हाइलोजन है तो बड़ा प्रकाश कर रहा है। ऐसे जितनी क्षमता है, 2 को ही सही, 2 को ही भगवत मार्ग में लगाओ, 2 का परोपकार करो। किसी के 20 का करता है, कोई 200 करता है, कोई हजारों का करता है, तो करना पड़ेगा। चाहे गृहस्थ हो चाहे विरक्त हो, परोपकार करो और भजन करो। अब जैसे आपका सबसे बड़ा परोपकार माता पिता की सेवा, पारिवारिक जनों की सेवा, धर्म पूर्वक मेहनत से कमाना, नाम जप करना, कोई भूखा दरवाजे आ गया उसे भोजन दे देना, कभी तीर्थ यात्रा आदि गए वहां दान पुण्य कर देना, भगवान का नाम जप कर रहे हैं और ये सब कर रहे हैं, तो वो सब भगवत प्राप्ति का हेतु हो जाता है। ज्यादा मेहनत की जरूरत थोड़ी है। प्रदीप जी जोधपुर से, राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, श्री जी की कृपा जब जीव पर होती है तो उससे क्या संकेत मिलते हैं? सबसे पहला उसे साधु समागम प्राप्त होता है, संतों का संग प्राप्त होता है। जब द्रवहि दीन दयालु राघो
साधु संगति पाए। अब मोहि भाव भरोस हनुमंता, बिनु हरि कृपा मिले नहीं संता। जब भगवान कृपा करते हैं, श्री जी कृपा करती हैं, तो अपने जनों का संग देती हैं। और जब संत संग होता है तो हमारे जीवन से दुर्व्यसन, दुराचरण इनका त्याग होता है और सत मार्ग पर हमारे कदम बड़े जोर से चल पड़ते हैं और साधु संग की कृपा से हम भगवान को प्राप्त कर पाते हैं। तो प्रथम संकेत संत मिलन। जहां संत मिलन हो तो समझ लो अब हमारा अंतिम जन्म आने वाला है। इसलिए भगवान ने हमें सत्संग प्रदान किया, साधु संग प्रदान किया। बिना भगवान की कृपा के, श्री जी की कृपा के रसिक जनों का संग, संत जनों का संग, भगवत प्रेमी महात्माओं का संग दुर्लभ है। यही कृपा, यहीं से जीव का आध्यात्मिक उत्थान होता है। प्रथम भगति संतन कर संगा। सबसे पहली भक्ति है संतों का संग और ये भगवान की कृपा से प्राप्त होती है। शिवम पांडे जी, राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, क्या निरंतर भक्ति का प्रयास करने से मेरे भीतर छिपी वे सारी बुराइयां समाप्त हो सकती हैं जिन्हें मैं अपने जीवन में नहीं चाहता? लेकिन बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, लेकिन लंबे समय तक। ये बुराइयां दुर्वासना मम सदा परिकर्षयन्ति, ये दुर्वासना सदैव हमको अपनी तरफ खींचती रहती है, क्योंकि अनंत जन्मों से हम इन दुर्वासनाओं के ही खेल में लगे रहे। अगर सद उपासना होती तो भगवत प्राप्ति हो जाती। दुर्वासना है इसका मतलब हमारे अंदर अज्ञान है, इसका मतलब साधना नहीं बनी भगवत प्राप्ति की। तो दुर्वासना का त्याग करने के लिए जब हम भगवत प्राप्ति की जो साधन पद्धति है उसको स्वीकार करते हैं और खूब अथक प्रयास करते हैं, तब भगवान की कृपा हो जाती है और ये विकार धीरे धीरे शांत होते हैं। ऐसा नहीं है कि आप वर्ष 2 वर्ष साधना करें और आप बिल्कुल निर्विकार हो जाएं, ऐसा नहीं है। दीर्घ काल तक ये विकार स्फुरित होते रहते हैं। अगर कुसंग बन जाए तो दीर्घ काल तक साधना करने के बाद भी ये भ्रष्ट कर सकते हैं। ये विकार कोई साधारण नहीं, काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर। इसलिए दीर्घ काल तक भगवान का स्मरण करते हुए, कुसंग का त्याग करते हुए, पवित्र आचरण, पवित्र विचार, पवित्र भोजन, तो फिर हम दुर्वासना पर विजय प्राप्त कर सकते हैं। ये दुर्वासना बहुत ऊंचाई तक जाती है। ये मत समझ लेना कि 2-4 वर्ष के भजन से शांत हो जाती है, नहीं, बहुत ऊंचाई तक जाती है और आजीवन